आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व स्पेशल डीजी और क्रिकेटर बेटे शशांक सिंह पर कुक से मारपीट का आरोप। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और बूंदाबांदी, कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार। ईरान अमेरिका समझौते का आर्टिकल 5 क्या है, इससे क्यों बताया जा रहा तनाव की वजह। तपती गर्मी से ब्रिटेन में हाहाकार, हीट वेव के बीच घरों से एसी हटाने पर तुली सरकार। ईरान ने दोहा में अमेरिका के साथ बैठक के ट्रंप के दावे को खारिज किया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 28 नागरिकों की मौत। रूसी मिसाइल ड्रोन ने यूक्रेन में जमकर मचाई तबाही। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा डैम, 315 मीटर ऊंचे पावर स्पेशल से बनेगी 7.7 अरब यूनिट बिजली। घर घर जाकर मांझे बर्तन, पति का झेला टॉर्चर, मोबाइल ने बदली इन्फ्लुएंसर की दुनिया। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने बड़ा उलटफेर रोका। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल की रातीबर थाना क्षेत्र के एक रसोई यानी कुक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, उनके बेटे क्रिकेटर शशांक सिंह समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रातीबर पुलिस के अनुसार रीवा के रहने वाले 31 वर्षीय विपेंद्र सिंह ने पुलिस शिकायत में बताया कि 25 जून को नीलबढ़ यानी मुंडेरो रोड स्थित डीजी शैलेश सिंह के घर पर 15,000 रुपए प्रति माह पर वह खाना बनाने का काम करते थे। काम पर रखने के बाद से ही परिवार के लोग उसमें कमियां निकालने लगे और उनका मोबाइल भी छीन लिया। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। उत्तर भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और उमस अभी और सताने वाली है। इस बीच कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, गंगा के पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्यपूर्व में जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो चुका है। 17 जून को 14 बिंदु वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी थी और जंग पर लगाम लगी थी। लेकिन बीते कुछ दिनों के दौरान अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक दूसरे पर हमला किए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि अब अमेरिका और ईरान ने पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों के बाद फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्टों में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी गई है। अमेरिकी अधिकारी ने बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी CBS न्यूज से पुष्टि की है कि अब जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकेंगे। यूरोप के देश गर्मी और लू में तप रहे हैं। तापमान हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बीच ब्रिटेन में घरों से एसी हटाने के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में प्रशासन एसी हटाने के लिए लोगों को नोटिस भी जारी कर रही है। लंदन के काउंसिल अधिकारियों ने बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को घरों से एसी हटाने के आदेश दिए हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन का कहना है कि एसी से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसका इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए। बता दें कि ब्रिटेन के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है। हीटवेव के प्रकोप की वजह से स्कूल बंद है, ट्रेन सेवाओं पर रोक है। मौसम विभाग ने रिस्क टू लाइफ को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। इससे स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन सबके बीच सरकार लोगों से एसी हटाने को कह रही है।
ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहा में ईरान के साथ बैठक के दावे को खारिज कर दिया है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर कोई वार्ता बैठक नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कतर में अमेरिकी प्रतिनिधियों की यात्रा का ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से कोई संबंध नहीं है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक ईरान के उप विदेश मंत्री और तकनीकी वार्ता टीम के प्रमुख काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि इस हफ्ते ऐसी कोई बैठक की योजना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने रविवार को सीमा से लगे अफगान प्रांतों में हवाई हमले किए और सैनिक भेजकर जमीनी अभियान चलाया। इसमें कम से कम 28 आम नागरिकों की मौत हुई है। UNAMA के मुताबिक इन हमलों में 49 लोग घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि हमले में आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया और इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई और अत्याचार करार दिया गया। तेल रिफाइनरी पर हमले से 12 लोगों की मौत हो गई और 40 जख्मी हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे भयानक हमला बताया। अटैक के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस द्वारा 4 साल पहले अपने पड़ोसी देश पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से अब तक 16,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। एक रूसी मिसाइल ने बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए यूक्रेन के डनिप्रो पर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। दक्षिण की तरफ से रूसी ड्रोनों ने एक यात्री मिनी बस पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और एक बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए। चीन ने दुनिया के सबसे ऊंचे डैम के हाइड्रो पावर स्टेशन के पहले यूनिट को बिजली ग्रिड से जोड़ दिया है। यह स्टेशन चीन के सिचुआन प्रांत में बना है। सियोआंग चियांगकाओ हाइड्रो पावर स्टेशन 315 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल क्षमता 20 लाख किलोवाट है। इससे हर साल औसतन 7.7 अरब यूनिट बिजली बनेगी। यह प्रोजेक्ट बिजली बनाने के लिए यांगत्जे नदी के ऊपरी हिस्से में बाढ़ का खतरा कम करने में भी मदद करेगा। शियांग चियांगकाओ हाइड्रो पावर स्टेशन का डैम 315 मीटर ऊंचा है। इसी के साथ यह दुनिया का सबसे ऊंचा डैम बन गया है। इसे बनाने में 4.6 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज्यादा सामान का इस्तेमाल हुआ है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे पूरी पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों ओर करीब 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार कॉमेडी और डांस वीडियो से लोगों का दिल जीतने वाली वर्षा सोलंकी की सफलता के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानी छिपी है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। कभी गरीबी में लोगों के घरों में बर्तन साफ करने वाली वर्षा आज सोशल मीडिया पर स्टार बन चुकी है और हर महीने लाखों रुपए की कमाई करती है। हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म कोंडम का गाना स्टार अपुन ग्लोबल रिलीज हुआ है, जिसमें वर्षा का ग्लैमरस और हॉट अंदाज खूब चर्चा में है। इससे पहले वो आयचिया गवात मराठीत बोल फिल्म में नजर आ चुकी है। मुंबई की रहने वाली वर्षा सोलंकी ने एक डांस रियलिटी शो में अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों को याद किया था। उन्होंने बताया कि उनके पिता शराब के आदी थे और घर की जिम्मेदारियों से दूर रहते थे। ऐसे में उनकी मां लोगों के घरों में बर्तन धोकर परिवार का खर्च चलाती थी। जब काम ज्यादा हो जाता था तो छोटी सी वर्षा भी मां के साथ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। वर्षा ने बताया कि बचपन में ही घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ गई थी। मां अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती थी, इसलिए मैं और मेरी बहन भी उनके साथ काम करने जाते थे। फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 32 के नॉकआउट मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ ब्राजील अंतिम 16 में पहुंच गया है। ह्यूस्टन में हुए इस रोमांचक मुकाबले में हाफ टाइम तक जापान ब्राजील को गोल करने से रोकने में न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि एक गोल करके बढ़त भी बना ली। हालांकि आखिर के 45 मिनट में ब्राजील ने वापसी की और 2 निर्णायक गोल दागे। अगर ब्राजील यह मैच हार जाता तो 1966 के बाद यह पहली बार होता जब वह टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर होता। अंतिम 32 के इस मुकाबले में जापान ने ब्राजील को काफी हद तक रोके रखा, बढ़त भी हासिल कर ली और टीम काफी सहज नजर आ रही थी।